स्वागत है हमारे चैनल पर। पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने आज खुली चुनौती परमबीर सिंह को दी है। साथ में उन्होंने बेनकाब किया कि महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह जिस तरीके से वो साजिश रच रहे थे, आज परमबीर सिंह के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कौरवों की जो सेना थी, उनके पास इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन बाद में दुर्योधन के पास कुछ नहीं बचता, उनके साथ कोई नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ असत्य ही उनके साथ रह जाता है। और इसीलिए उन्होंने परमबीर सिंह को चेतावनी भी दी कि तुम्हारे साथ सिर्फ असत्य तुम्हारा बचेगा, क्योंकि दुर्योधन असत्य में लिप्त था और इसीलिए उसके साथ कोई नहीं बचता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग जो दबाव डालते हैं या कुछ भी गलत करने के लिए आप पर दबाव डालते हैं और आपसे गलत करवाते हैं, उसके बाद वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और उनका ये कहना होता है कि ये सब तुमने ही किया है। और इसीलिए कभी भी दबाव में असत्य के राह पर नहीं चलना चाहिए। अगर कोई भी दबाव डालता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। अर्णव गोस्वामी ने पुलिस वालों को भी ये कहा है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो परमबीर सिंह का इस्तीफा जनता मांग रही है और जनता परमबीर सिंह द्वारा बोले गए झूठ से आक्रोशित भी है। अब इसी पर अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत में डिबेट रखी थी, जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, चुनौती भी दी है, महाराष्ट्र सरकार को भी बेनकाब किया है। और वहीं पर जिस तरीके से साजिश रची जा रही है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम जिस तरीके से रिपब्लिक भारत आज तक लड़ता आ रहा है वो लड़ता रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे पास है, एसआईटी, जो बड़े बड़े खुलासे भी उसने किए हैं और ये ऐसे लोगों से डरने वाली रिपब्लिक भारत की टीम नहीं है। अर्णव गोस्वामी ने पूछता है भारत की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह अगर हिम्मत है तो जांच करो, रुक क्यों गए, डर क्यों गए। सीबीआई जांच के लिए जैसे ही आदेश हुआ और जैसे ही सीबीआई जांच कर रही है परमबीर सिंह की, वैसे ही आपने देखा उद्धव सरकार बचाव में, शिवसेना बचाव में। लेकिन अब रिपब्लिक भारत ये कह रहा है कि शरद पवार नाराज है परमबीर सिंह से। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठ तुमने क्यों बोला है, ऐसा झूठ बोलने के लिए तुमसे किसने कहा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास दूसरे केस है, किसी न केस में हम फंसाएंगे और ये जो फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है ये पूरी तरीके से आपराधिक मामला है, अर्णव गोस्वामी ने कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि परमबीर सिंह तुम वीर नहीं हो और इसीलिए मैं तुम्हें वीर नहीं कहूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें परम कहूंगा। देखो परम, ये हो क्या रहा है, अब तुम्हें बचाने वाले जो तुम्हें बचा रहे थे वो भी अब पाला छोड़कर जा रहे हैं। मुंबई पुलिस भी कब से अब ये बोल रही है कि ये एक ऐसा इंसान है, ये जल्दी से जाए क्योंकि इसने पूरे फोर्स का नाम खराब कर रखा है। अर्णव गोस्वामी ने ये कहा। अर्णव ने साफ ये कहा कि उद्धव ने भी ये मान लिया है कि परमबीर सिंह किसी काम के नहीं है, सिर्फ झूठ फैलाने का काम वो कर सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का जो केस है, जनता वो भूली नहीं है, भारत वो केस भूला नहीं है। रोते रोते अब जहां पर तुम जाओगे कोई भी बचाने वाला नहीं है। शरद पवार भी नाराज हैं और बॉलीवुड के पास अगर जाओगे तो वो भी नहीं बचाएंगे। दुबई वाले भाई का भी जिक्र अर्णव गोस्वामी ने कहा। उन्होंने कहा कि वो भी अब नहीं बचाएंगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, अब तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। सोनिया सेना और कठपुतली सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत का कुछ नहीं कर सकती। सेटिंग हुई है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही रिपब्लिक भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ही पूरी आग की तरह खबरें फैलाई गई, रिपब्लिक भारत के बारे में झूठ फैलाया गया। इससे पहले बहुत सारी ऐसी खबरें हुई हैं, जुर्माना भी लगा है, बहुत सारे पत्रकारों पर इस तरीके से बैन भी लगा है, एनएसए लगा है, लेकिन मीडिया ने उन सभी खबरों को नहीं दिखाया, उन सभी खबरों को छुपा कर रखा। यहां तक कि मीडिया चैनल दूसरे चैनल का नाम भी नहीं लेते। लेकिन रिपब्लिक भारत के खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चलाया गया, जो साजिश रची गई, इसके लिए अर्णव गोस्वामी ने कहा कि परमबीर सिंह ने फोन पर बात की है संपादक से, जो मीडिया चैनल में बैठे बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों से बातचीत हुई है परमबीर सिंह की, ये सेटिंग हुई है, फोन कॉल किया गया है और ये फोन कॉल जो किया गया है, अगर हम रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो सच सामने आ जाएगा। ये भी जांच का विषय। अर्णव गोस्वामी ने कहा आरोप तो बहुत बड़े बड़े हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस बात से डरी हुई है। सोनिया सेना यानी कि शिवसेना अब परमबीर सिंह को बचाने में
लगी हुई है। लेकिन अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी ये पता चल गया है कि परमवीर किसी काम के नहीं है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने ये कहा कि परम की परम गाथा सुनाता हूं। सबसे पहले तो मालेगांव का उन्होंने जिक्र किया और उसमें झूठे केस में किस तरीके से फंसाया गया, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का भी उन्होंने जिक्र किया, किस तरीके से परमवीर सिंह उस पूरे मामले में सवालों के घेरे में रहे हैं। इसी के साथ 26/11 का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 26/11 में परमवीर इतना डर गए थे कि उन्होंने वहां पर कार्रवाई ही नहीं की, वो वहां से भाग गए थे। ये अर्णव गोस्वामी ने परमवीर सिंह को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह के साथ मैं लाइव आना चाहता हूं और 1 to 1 डिबेट करना चाहता हूं, अगर परमवीर इस पर राजी हो, क्योंकि परमवीर सिंह इस पर नहीं आएंगे, ऐसा पैनलिस्ट का भी कहना था। और परमवीर सिंह को लेकर अर्णव गोस्वामी का भी कहना था, क्योंकि ये एक्सपोज कर चुका है रिपब्लिक भारत परमवीर सिंह को और इसीलिए पूरी महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। अर्णव गोस्वामी ने साफ पूछा है कि आखिर ये लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं, जो डर गया वो मर गया। अर्णव गोस्वामी ने ये साफ कहा। उन्होंने कहा कि नाम बड़े दर्शन छोटे, परमवीर झूठे हैं, परमवीर से परम, उन्होंने कहा कि परम जो होता है वो सुंदर होता है, वो सबसे अच्छा बोला जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि परम का जो मतलब है सबसे अच्छा होता है, इसीलिए बोला जाता है परम सुंदर। और परमवीर जो ये नाम उनका रखा गया है, बिल्कुल भी परमवीर जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो अभी तक जो उनके परंपराएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने अभी तक जो कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उन्हें परमवीर कहा जाए, वो परम पराजित हैं, उनको परम पराजित कहा जाना चाहिए। अर्णव गोस्वामी ने इस पर कहा। इसी के साथ उन्होंने एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एंटोनियो माइनो की चमचागिरी मत करो, परम तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, ये मैं साफ कह रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि केबीसी और बिग बॉस में जिस तरीके से टीआरपी अब नहीं आ रही है, सलमान खान का जो शो है अर्णव गोस्वामी पर तंज कसा गया। इसी के साथ कपिल शर्मा शो में आपने देखा अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद अब उसकी टीआरपी बहुत ही नीचे आ चुकी है, सुपर फ्लॉप हो गया है केबीसी। उसका भी जिक्र अर्णव गोस्वामी ने किया और उन्होंने कहा कि केबीसी जिसमें अमिताभ बच्चन 4 सवाल पूछते हैं, अब वो शो कोई देखता नहीं, वो फ्लॉप हो चुका है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो ये टीआरपी गिर रही है उसका विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन परमवीर जो असत्य में लिप्त हैं, परम आज मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम सुनो, तुम अकेले हो, आज तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने उद्धव सरकार से भी सवाल पूछे कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कभी मेरे लोगों को बुलाते हो, कभी कंगना रनौत को बुलाते हो और कोई काम नहीं बचा है। कोविड-19 में जनता की सेवा करने का जो काम था वो आप नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ निकत अब्बास ने भी इस पर कहा कि जनता की सेवा का काम जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही है और इसीलिए दिखावे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इसीलिए अर्णव गोस्वामी और कंगना रनौत के पीछे महाराष्ट्र सरकार पड़ी हुई है। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने 7:33 पर यह ऐलान किया, बड़ा ऐलान अर्णव गोस्वामी ने किया। उन्होंने कहा कि मैं आज खुला इनविटेशन दे रहा हूं परमवीर सिंह को और 2 घंटे का जो उनका डिबेट है, 2 घंटे 1 to 1 डिबेट होनी चाहिए और बिना एडिटिंग के सभी प्लेटफॉर्म जितने भी रिपब्लिक भारत के हैं, चाहे वो डिजिटल हो या फिर ऑन एयर हो, सब पर उसका प्रसारण होगा। 2 घंटे परमवीर सिंह और अर्णव गोस्वामी। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा कि कितना सही रहेगा और लोग भी देखेंगे कि किस तरीके से परमवीर सिंह को एक्सपोज रिपब्लिक भारत कर रहा है। बिना एडिटिंग के ये खुली चुनौती अर्णव गोस्वामी ने दी। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट भी होगा टीआरपी का, ये जो फर्जी मामला लगाया गया, जिस तरीके से ये घोटाला किया किसी और ने और नाम किसी और का लगाया गया, रिपब्लिक भारत को फंसाया गया, ये सब्जेक्ट होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये परम झूठ का, ये जिस तरीके से इनके कांड रहे हैं, इनका परम झूठ, परम कांड, और इसीलिए परमवीर नहीं कह सकते, इनको परम पराजित कहा जाना चाहिए। ये बेकार में पूरे पुलिस फोर्स का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ तुम हो और एक तरफ अर्णव गोस्वामी। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इनका झूठ बेनकाब होता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जनता से आशीर्वाद मांगता हूं और इन लोगों को मैं पराजित करके ही रहूंगा। और इसी के साथ उन्होंने पुलिस वालों पर भी कहा कि आप अगर किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी के दबाव में आकर झूठ का साथ दे रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि कोई ना कोई सबूत ऐसा जरूर, जो कुछ गलत करता है या दोषी है, वो ऐसा सबूत जरूर छोड़ता है जिसके बाद वो फंसता है। और इसीलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको दबाता है तो ये समझना चाहिए कि वो काम करके बच के निकल जाएगा और
कभी भी अगर आप झूठ का हाथ पकड़ते हो तो वो आप पर ही पूरा इल्जाम आएगा। उन्होंने कहा क्योंकि वो बाद में कहेगा कि ये सब आपने किया है। ये इशारा था परमबीर सिंह पर, क्योंकि परमबीर सिंह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी या उद्धव सरकार या फिर किसी के कहने पर, चाहे सोनिया सेना, जिसके कहने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, झूठे केस में फंसाया, जो कुछ भी किया, लेकिन आज परमबीर सिंह पूरी तरीके से फंस रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं है। शरद पवार भी इस बात से नाराज हैं, अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत का ये कहना है, और इसी के साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे भी अब ये समझ गए हैं कि परमबीर सिंह किसी काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो झूठ फैला सकते हैं। कोई भी मामला अर्णव गोस्वामी या रिपब्लिक भारत के खिलाफ नहीं मिल पाया है। स्टिंग ऑपरेशन में जो सच सामने आया था उससे यह दिखाई दे रहा था कि अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को फंसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार काफी समय से लगी हुई है और उसका एक ही मकसद है, किसी न किसी मामले में फंसाओ। अगर महाराष्ट्र सरकार को सुशांत सिंह राजपूत मामले में या पालघर मामले में सवाल पूछकर रिपब्लिक भारत ने परेशान किया है, तो अब झूठे मामले में रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जाए। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा कि हम पराजित करके ही दम लेंगे और जिस तरीके से रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ साजिश रची जा रही है उस पर रिपब्लिक भारत की जीत होगी। और वहीं पर उन्होंने कौरवों का भी जिक्र किया, महाभारत का भी जिक्र किया और याद दिलाया परमबीर सिंह को कि तुम दुर्योधन की तरह हो और दुर्योधन के साथ भी बाद में कोई नहीं बचता और तुम्हारे साथ भी कोई नहीं बचेगा, इसीलिए ये समझ लो। और इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने जो बड़ा ऐलान किया है 2 घंटे का बिना एडिटिंग के लाइव शो का, अब ये देखना होगा कि परमबीर सिंह रिपब्लिक भारत पर आते हैं, अर्णव गोस्वामी उनका इंटरव्यू करते हैं या फिर डिबेट होती है। अब ये देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।